Hello and welcome my dear student. Now we discuss about Indian river. सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी की. ठीक है, सिंधु नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है और इंडिया में बहुत ही कम बहता है. इसका बहाव होता है ज़्यादा से ज़्यादा इसका बहाव जो होता है वो पाकिस्तान में होता है. और आपको बता दूं, सिंधु नदी का एक समझौता हुआ था 1960 में, 1960 में. तो उसमें ये कहा गया था कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा. तो जो सिंधु नदी है इसकी 5 ट्रिब्यूटरी हैं, 5 सहायक नदियां हैं जिनका नाम है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलज. सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है. उसके बाद हम बात करेंगे गंगा नदी की. ठीक है, गंगा नदी जो है वो अलकनंदा और भागीरथी के उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलने के कारण ये गंगा का निर्माण होता है. और गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, लेकिन 2071 किलोमीटर ही इंडिया के पास में बहता है ये जो नदी है. बाकी जो पानी है वो बांग्लादेश में बहता है. तो ये जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में आती है. और बांग्लादेश में जब आती है तो यहाँ पर एक और नदी मिल जाती है जिसका नाम है सांगपो नदी, जो चीन से निकलती है, चीन के तिब्बत से सांगपो निकलती है और वो अरुणाचल प्रदेश में आती है. और जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम पड़ जाता है दिहांग नदी. और अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर ये आसाम में आती है. आसाम में आती है तो उसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा. और फिर आसाम के बाद ये बांग्लादेश में आ जाती है और बांग्लादेश में आने के बाद इसका नाम पड़ जाता है जमुना. और ये गंगा नदी जब बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम पड़ जाता है पद्मा. तो ये पद्मा और जमुना मिलकर के एक नदी बनाती है, उसका नाम होता है मेघना. ठीक है, और मेघना नदी से ही एक बहुत बड़ी डेल्टा का निर्माण होता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा. तो ये 2 नदियाँ हो गई. इसके बाद हम आते हैं तीसरे नदी के बारे में बात करते हैं. और तीसरा नदी है मध्य प्रदेश के ये अमरकंटक से ये नदियाँ निकलती हैं जिनका नाम है ताप्ती नदी और नर्मदा नदी. ये दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं और ये जाकर के अरेबियन सी में गिरती हैं. उसके बाद महाराष्ट्र से 2 नदियाँ मेन नदियाँ हैं जो है गोदावरी नदी और कृष्णा नदी. ये दोनों नदियाँ इधर बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं. इसके बाद आती है कावेरी नदी जो कर्नाटका में है और कर्नाटका में, और उसके बाद ये चेन्नई से होते हुए ये इधर बे ऑफ बंगाल में आकर के गिर जाती है. और ये कावेरी नदी का ज़्यादा से ज़्यादा तमिलनाडु और कर्नाटक में विवाद भी होता रहता है. ठीक है, तो कावेरी नदी जो है इसे हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं. तो ये रही मेन नदियाँ और ये नदियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. इन नदियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे ध्यान से देखिए ताकि ये आपके माइंड में सेटअप हो जाए. ओके.